ये जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद सभी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स और लोग बड़े इंट्रैक्शन, मैं स्टेटस पे वगैरह कुछ लगा देती हूँ। मेरा फेसबुक गुड मॉर्निंग विद सभी पेज है, यूट्यूब है, सब उस पे लोग हमारे वीनस टीवी के पेज पे भी जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, लाइक जैसे इवेंट में इनवाइट करते हैं। और अभी रिसेंटली जैसे कल प्रोग्राम हुआ था, तो एक कैसबर्ड यूनिवर्सिटी में 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जो है सीरतुन नबी पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और बच्चों का एक वहाँ पर डिबेट कंपटीशन है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका इवेंट होने जा रहा है। और साथ में एक 19 अक्टूबर को एक शेफ का प्रोग्राम है, वो रंगूनवाला में है। और एक और इवेंट है, अब मेरे जहन में उसकी डेट नहीं है, लेकिन इस तरह मेरे पास बहुत सारे इन्विटेशंस हैं जिसमें मुझे इनवाइट भी किया गया। उनकी मोहब्बतें हैं अल्लाह पाक, जैसे अभी तूबा का इवेंट है, हाँ उनका इवेंट है मेरे ख्याल में 20 तारीख को तूबा का है यूनियन क्लब में। तो जिसका अगर कोई इवेंट हो मुझे आप बताएं, मैं यहाँ पर अनाउंस करूंगी ताकि आपके इवेंट में ह्यूज क्राउड भी आए, अच्छा है, और बहुत सारे लोगों को हेल्दी एक्टिविटी है। देखिए हम इवेंट को पूरा सिनेरियो देखते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए कितना उसका बेनिफिट्स है, या उससे फ़ायदा कितने लोगों को है और कितने लोग वहाँ जाएंगे, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो तूबा अगर जो है उनका इवेंट है, तूबा कामरान, और उनका है फन फिस्टा है और लाइम लाइट्स के नाम से आई थिंक। और उनका इवेंट है 20 तारीख को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। हेल्दी एक्टिविटी, बहुत सारे वुमेन्स वहाँ पर स्टॉल्स लगा रही हैं। कल बड़ी अच्छी मेरे साथ सब तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स थी, अच्छा लगा। तो अगर आपका भी कोई इवेंट होने जा रहा है और कोई फेस्टिवल है, कोई एग्जीबिशन है, कोई सेमिनार है, हेल्दी एक्टिविटी है, देन कॉन्टेक्ट विद अस। एंड हमारा एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, तो वो आप हमारे होस्ट हैं अर्श, वो आप ऑफ कोर्स कैप्चर करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। तो नंबर इज 031582480704। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके इवेंट को प्रमोट करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। लेट्स, ये तो एक छोटा इंफॉर्मेटिव एक मैसेज है, और ये कहने का मकसद है कि अगर कोई भी हेल्दी एक्टिविटी हो तो देन कॉन्टेक्ट विद अस, राइट। आगे चलते हैं। कराची हो या पूरा पाकिस्तान, हमारा दिल की धड़कन है। बलूचिस्तान, पंजाब, पेशावर, केपी के सारी जगहें हमारी अपनी है, सिंध। और लेकिन जो अब मैं एक डिस्टरबेंस अपने मुल्क में देखती हूँ, बड़ा दुख होता है। और एक बहुत एक मैं कहती हूँ, अब मुझे लग रहा है कोई इदारा महफूज नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। अगर मेरे कॉलेज या किसी भी स्कूल में कहीं पर, पहले होता था कि सिक्योरिटी स्कूल में इतनी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, जब 16 दिसंबर का वाकया हुआ था बच्चों का, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले बच्चों का, और यकीन करें वो एक ऐसा सानिया था कि सारे स्कूल्स में बहुत सख्त सिक्योरिटी, वरना ऐसा नहीं था। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस जो ऑन हुए, मैं हैरान हूँ। रेप होना, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती होना, और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हक और सच की बात नहीं करते और उस पर चमकाते हैं अपनी सियासत। खौफ खुदा खत्म हो गया, बाखुदा खौफ खुदा खत्म हो गया। और हर दौर में हर हुकूमत वक्त ने ये इस तरह के केसेस फेस किए हैं और आवाज बुलंद नहीं की, हक के साथ और सच के साथ नहीं खड़े हुए, सिर्फ कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। क्या कुर्सी अपने साथ लेके जाओगे? आप देखिए कि अगर मैं, मुझे वो हजरत उमर फारूक का था कि अगर मैं, मेरे दौर में कुत्ता भी अगर प्यासा मरता है तो वो मैं उसका जवाब दूं, आप अंदाजा लगाएं। वरना जानवर तो यहाँ कहीं मर जाते हैं, तो इंसानों की कदर नहीं है, तो लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दी है। मैं जो भी, अगर हुकूमत वक्त मिल के चल रहा है कि भाई आवाम के लिए, लेकिन आवाम अभी भी आपसे सहमत नहीं हुई, अभी भी आपसे मुतमईन नहीं हो पा रही। ऐसा कहाँ लैक ऑफ प्रॉब्लम है? ऐसी क्या मसला है कि आप लोग चले आवाम के लिए इकट्ठा हुए? बहुत अच्छी बात है, दरगुजर कर दी पुरानी बातें,
तमाम मसले मसाइल को, पेट चीरना, घसीटना, उसने उसको काटना, मारना, सब दरगुजर कर दिया, सब भूल गए। वो सारा अवाम का नुकसान हुआ, वो कई साल गुजर गए। मुझे अफसोस होता है जब ये लोग कहते हैं कि हम 5 साल और हुकूमत करें तो हम मुल्क चेंज करेंगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ पिछले 30 सालों से या 50 सालों से वो क्यों नहीं कर पाए जो अब मजीद करने का सोचते हैं। कि कोई भी हो, अब तो सब एक हो गए ना, अब तो मिल के कर रहे हैं, तो सभी इसमें पॉइंटेड हो रहे हैं ना, किसी एक को मैं मेंशन ही नहीं करना चाह रही। किसके लिए आप लोग एक हुए? आवाम के लिए। लेकिन आप ये बताएं, आपकी आवाम आपसे मुतमईन है? लोग चांद पे पहुंच गए, लोग जमीन में से, हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, 14 और 15 का फर्क, वो जमीन पानी के अंदर से ट्रेन निकाल रहा है सऊदीया में जाने के लिए। सरप्राइज। अच्छा, हमारे लोगों को पता भी नहीं होता लोग कहां तक पहुंच गए। और मैं इस बात पे उलझी हुई हूं कि मैं घर जाऊंगी तो पानी, आज दिन कौन सा है, पानी आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मुझे गाड़ी, टंकी, सुजुकी, टैंकर, पता नहीं कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो डलवाने हैं। अच्छा, सिलेंडर मुझे पहले ही भरवाना है कि अल्लाह ना करे रात को मैं खाना बनाऊंगा वो सिलेंडर ही ना खत्म हो जाए। अच्छा, लाइट लाइट तो हम लोग माइंड बना हुआ है ना, सुबह 9 बजे, रात को 10 बजे, 2.5 घंटे। अच्छा, ये हमारा माइंड बना हुआ है। और कुछ सरप्राइजिंग लोड शेडिंग होगी तो वो तो टाटा बाय बाय। किस काम पे आवाम को लगा दिया। अच्छा, टैक्स मुस्तकिल जा रहे हैं, आप टैक्स तो देख लें आप लोग। मैं कौन सी बात करूं, बुनियादी जरूरत जिंदगी की बात करूं, कानून की बात करूं। कानून में आप अंदाजा लगाएं कि अगर हमारी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है तो मैं तो कहती हूँ एक शख्स जिसने किया है उसको छुप के क्यों फांसी सरेआम लगा दें। सऊदीया वाला कानून सरेआम, सबको नसीहत हो जाएगी। 100 बार सोच के किसी बच्चे और बच्ची को देखेगा कि मैं ऐसा ना करूं, कल मुझे सरेआम फांसी, और उसके मुंह पे तो नकाब भी ना डाला जाए, पता चले कितना अजाब और कितनी तकलीफ में मुब्तला किया है आपने किसी को, और आज आप लोग ऐसे कर रहे। किस बात की हेजिटेशन है? कुरान का लॉ है, इसमें डरने की क्या बात है? यही तो सारी बात है। हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? क्योंकि हम सूद खा रहे हैं, हम अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं। पूरा मुल्क कभी भी पनप नहीं सकता। सॉरी टू से, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैं कुरान की बात कर रही हूँ, ये तमाम दलाइल के साथ बात कर रही हूँ। मेरी बात यहाँ डिनाई है तो प्लीज बेशक आप मुझसे इख्तलाफ कर लें, अगर मैं यहाँ गलत हूँ। आप कभी, आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा जो सूद पे चलता हो। आप खुली खुली जंग कर रहे हैं अल्लाह के साथ। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट लाए ना, मुझे बताएं कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट। कहते हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत, हम अपने मुल्क को अपना घर ही नहीं समझते तो जन्नत कहां से बनाएंगे? अपने आप को कहते हैं बेच के मैं अपने बच्चों को बचाऊं, मैं अपने घर को बचाऊं। ऐसा ही है ना, मेरे बच्चे दरबदर ना हो जाएं। हम लोग ऐसा परवाह ही नहीं करते। मुल्क रहेगा तो आपकी इज्जत रहेगी। बच्चे यहाँ से, मैं कौन से इदारे की बात करूं, मैं कौन सी बात करूं, यूथ की बात करूं, जनरेशन की बात करूं, आने वाली नस्लों की बात करूं। हमारे बच्चे यहाँ से, आपको पता है एवरेज लगाएं कितने बच्चे यहाँ से दूसरे कंट्री चले गए। कौन सी कमी है इस मुल्क में? मैं कौन से इदारे की बात करूं? सालों सालों केसेस चलते रहते हैं, छूट पे मबनी, और लोग भुगतते रहते हैं। मैं कौन सी बात करूं? जब तक दो चीजें नहीं होंगी, इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी, इन हर ह्यूमन राइट्स जब तक नहीं मिलेगा, हम कभी भी और इदारों की पासदारी नहीं होगी, हम कभी भी इस मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं। अब आप लोगों ने खुद जज करना है कि आया कि आपको, यहाँ तक कि मैं फिर कौन सी बात करूं, जुमला बार बार आ रहा है, मुझे पानी दीजिएगा। मैं कौन सी बात करूं? दूसरे मुल्क के लोग इधर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, डरते हैं कहीं मेरी प्रॉपर्टी पे तो नहीं कब्जा कर लेंगे। यानी कि राइट्स नहीं है। जब तक राइट्स नहीं होंगे हम कभी भी, यानी कि हक की बात नहीं होगी कुरान में, इंसाफ की बात नहीं होगी कुरान में। मैंने अभी एक बात क्या कही कि अगर हम सूद खाएंगे, कुरान में अल्लाह के साथ खुली जंग है, और हमारा मुल्क खुली जंग कर रहा है, हमारी हुकूमत वक्त खुली जंग कर रही है, और उस पर इतनी कॉन्फिडेंट है।
मजे से अयाशी हो रही है। ह्यूमन राइट्स की बात करूं, एक इंसानी हकूक की बात करूं, आप मुझे बताएं ना कि आप लोग मेंशन करें, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यहाँ चाय और बिस्किट भी नहीं चलेगी क्योंकि ये मेरी अवाम का टैक्स का पैसा है, खा के आया करो। यहां तक कि उस दौर का जज, उसने जाते वो इंक भी उस पेन से निकाल के गया कि ये मेरा रिटायरमेंट खत्म हो गई है, मेरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो मैं इस इंक को भी लेके जाना नहीं चाहता अपने घर में। ऐसे लोग थे, तब मुल्क तरक्की करते हैं। तेरा भी खा लिया, उसका भी खा लिया। वो आपको पता है कि जितने लोग टैक्स, आप बिलों के ऊपर देखें ना, अभी रिसेंटली फिर गैस पे मजीद बिल बढ़ेगा। आप पता घूम फिर के पैसे यहां से नहीं ले सकते, आवाम बिल बिलाई टैक्स लगा दी, कचरे का टैक्स, फलाना टैक्स, गली का टैक्स, इसका टैक्स, वो सारा हमारे बिल के यूनिट से भी ऊपर है। आप नोच के खा रहे हैं जिंदा इंसान को। अब उस जानवर से अपने आप को कंपेयर कर लीजिएगा। मैं नहीं कहूंगी कि वो जिंदा इंसान को, कौन सा परिंदा है जो नोच के खाना पसंद करता है। जी हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। और मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो ऑफ कोर्स बुरी लग रही होगी बहुत सारे लोगों को, और आप लोग आवाम को ही बुरा कह रहे होंगे। कोई भी कराची में प्रिपेयर काम नहीं हो रहा। सेवरेज नाले ओपन, बच्चे गटर में बारिशों में गिरते हैं ना, मैं तो नहीं बोल रही, आपको पता है ना। आप जब बारिश आती, मैं कौन सी बात करूं, फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा खासा मैं कह रही थी ब्रेक लेते। बारिशें होती है, बच्चे लोग नाले गलियों में नालों में भर रहे हैं, उस गलियों में कचरा भर रहा है। सिस्टम जब तक प्रॉपर क्रिएट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा रिस्ट्रक्शन, आपके पास तो बड़ी पावर है, मिनट में दफा 144 बंद, शरह फैसल पे टैंकर लगा दो, कोई मजाल है जो चला जाए, ऐसे अलर्ट। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ईरानी सदर आया, पूरा 2 दिन तक बंद, कर सकते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर पीआईए से निकलेगा, कॉल पे कॉल, अगले सिग्नल पे कॉल में पहुंच जाती है, वो रोड बंद हो जाता, अगले सिग्नल पे पहले कॉल, रोड बंद। कम्युनिकेशन स्ट्रांग है आपकी कैपेबिलिटी सिर्फ आप लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए कहते नहीं, ये तो आम ही ऐसी है, सिग्नल ऐसे करते हैं वो लोग। लगाओ ना रिस्ट्रिक्शन। जब ऐसे कामों के लिए, अपनी प्रोटोकॉल के लिए आप जब अलर्ट हो सकते हो, अपनी सिक्योरिटी एंड सेफ साइड के लिए अलर्ट हो सकते हो, तो अवाम के लिए क्यों नहीं आप जो है सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते। वाई? आपके टाउन बने हुए हैं, आपकी यूसी बनी हुई है, सब कुछ है, और वहां अच्छे माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो फिर कितने एरियाज में पार्क नहीं है। अरे मैं कौन सी बात करूं, बच्चे पार्क, मुझे बताए महमूदाबाद इतना बड़ा है, बलोच कॉलोनी इतना बड़ा है, बल्दिया इतना बड़ा है, नो पार्क। उमर कॉलोनी इतना बड़ा है, अख्तर कॉलोनी इतना बड़ा है, मंजूर कॉलोनी में एक पार्क बना के आप कहते हैं मैंने बस बखिए उड़ देड़ दी है। मैं तो कहती हूँ हर कम से कम 200 घर के पास एक पार्क होना चाहिए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। और यू नो अबाउट उन पार्कों की जो अप्रूवल बहुत साल पहले हुई थी, अब वहां घर बन गए चाइना कटिंग में, एक से बढ़कर एक फनकार, ग्राउंड्स में शादी हॉल, बैंक्वेट्स बनाए हुए हैं, ये एक माफिया अलग। मैं कौन सी बात करूं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। ऐसे ही ज्यादा बोल दूंगी तो किसी को बुरा लग जाएगा। अभी तो बेगर्स माफिया, करप्शन माफिया, ऊपर से नीचे तक टाफिया ही टाफिया, ते माफिया ही माफिया। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सवीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।